कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसके दादाजी का पुराना घर अब सुनसान और वीरान हो चुका था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई परछाई रहती है, लेकिन रवि इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। रात को जब वह घर में अकेला बैठा तो अचानक उसका ध्यान कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी पर गया। अलमारी सालों से बंद थी। जंग लगी चाबी मुश्किल से घूमी और जब उसने उसे खोला तो अंदर धूल से ढकी एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में उसके दादाजी और उनके साथ एक अजनबी आदमी खड़े थे, लेकिन उस आदमी का चेहरा धुंधला और धब्बेदार था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। रवि को तस्वीर देखकर अजीब बेचैनी हुई, पर उसने सोचा ये सिर्फ समय के कारण बिगड़ गई होगी। रात के ठीक 12 बजे बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रवि ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की बत्ती झपक झपक कर बुझ गई। अंधेरे में अचानक पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तस्वीर पूरी करनी है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाए और तस्वीर की ओर देखा। वह सन्न रह गया। तस्वीर में जो चेहरा धुंधला था अब साफ हो चुका था, और वह चेहरा रवि का अपना था। रवि की सांसें थम गईं। उसी समय उसे लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और वहां वही अजनबी खड़ा था जो तस्वीर में पहले धुंधला दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली थीं और होंठ हिल रहे थे। अब तस्वीर पूरी हो चुकी है, अब तेरी बारी है मेरे साथ रहने की। इसके बाद रवि की चीख पूरे सुनसान घर में गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वाले घर में पहुंचे तो वहां सिर्फ पुरानी तस्वीर थी, और उस तस्वीर में अब दोनों चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, दादाजी और रवि।